नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। शिवराज में जंगल राज, चुप क्यों सरकार? सुनो सरकार, दलितों पर क्यों अत्याचार? एमपी में पुलिस का इकबाल खत्म, टारगेट पर क्यों हैं आदिवासी दलित? दलितों पर बढ़ रहा अपराध, सरकार क्यों लाचार? दलित हिंसा पर कब लगेगी लगाम? सुनो सरकार में आज बात दलित पर हो रहे अत्याचार की। शिवराज सरकार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। ये हम नहीं बल्कि सागर की घटना बयां कर रही है। सागर की घटना ने शिवराज की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। भले ही शिवराज एमपी में गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाने की बात करते हो, लेकिन सागर की घटना सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। सागर में दबंगों ने छेड़छाड़ के मामले में 18 साल के दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी है। बदमाशों का आतंक यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि बदमाशों ने बेटे को बचाने गई मां को निर्वस्त्र कर घुमाया, जिसके बाद दबंगों ने पीड़ित दलित परिवार का घर भी ध्वस्त कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हत्याकांड को लेकर 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 फरार हैं। सर मैं तो इंदौर गया था, दवाई को यहाँ पर दंगा फसाद हुआ, तब आया, सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं मिला मेरे को। ये कब से परेशान कर रहे थे ये लोग आप लोगों को? कम से कम सन 18 से 14 से मेरा पैर टूटा। सन 14 से 9 साल हो गई परेशान। हिंदू मुस्लिम कैसे टूट गया था? पैर बेलन से टूट गया था सर जी। तो ये गांव के लोग परेशान कर रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा परेशान करते, अपना बच्चे ही खो दिया। सरकार से कोई न्याय की आस बची है कि नहीं बची है? कुछ नहीं बची, सब कुछ बोल गए लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, सब बेकार है काम, सब वीरान हो गया। उस तरफ देखिए आप, क्या हुआ, सब बच्चों को मार डाला, मैं नहीं था, गड़बड़ हो गया। लठ मारा, 10 लठे हाथ पर सहे, 10 लठे हाथ पर, 10 लठ कमर पर। महिला को तक नहीं छोड़ा? हाँ नहीं, मेरे को गैर पर्दा कर दिया था, साया पेटीकोट सब निकाल दिया था। पुलिस आ गई तो पुलिस टॉवल मांग के लेके आई थी, तो मेरे को टॉवल उन्हीं ने बांधी थी। मेरे हाथ जख्मी हो गए थे। तो ये कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? स्टैंड पे की। सब्जी लेने गए थे? हाँ सब्जी लेने गए थे। और फिर ये घर में तोड़ फोड़ कब हुई है? फिर वे हमारा बच्चे का कांट करके आए, मेरा कांट करके आए। फिर मेरी बच्ची को पता पड़ा तो दोनों मोबाइल लेके गई। विष्णु का, अंजना का, लालू तो रखे ही था, कीपैड तो उसका तो छुड़ा लिया था, तो इसका मोबाइल छुड़ा लिया। इसने सोची कि फोन लगा दें पुलिस वालों को थाने में, तो आ जाएंगे तो पुलिस नहीं आई? तो हमारी मदद हो जाएगी। पुलिस तो नहीं आई? नहीं, अभी नहीं, कहाँ लगा ही नहीं पाया। तो हमारी बच्ची की इज्जत लूटने चाह रहे थे, तो हमारी बच्ची बच करके भगी। तो 10 जनों ने पीछा करा, तो ये तले में होने पहाड़ में होने उधर घर बना है, उधर पहुंची तो छुप गई। हमारा बच्चा भगा उधर से, बड़ा वाला वो। हाँ, चोटें आई हैं, मैंने देखी है। हाँ, ये तो घर पूरा तोड़ दिया, घर का हाँ, फ्रिज सामान फिर सब बर्बाद कर दिया। घर को आया तो वो सब लोग इधर आ गए, तो उनने घर का विनाश कर दिया, जो सब कर दिया। सागर जिले में खुरई देहात थाना है, उसके अंतर्गत जो है बरोदिया नौनागिर करके गांव है। वहाँ पे जो है एक हरिजन लड़का है, लालू उर्फ नितिन अहिरवार, उसके साथ में जो है कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिस पर से जो है अज्ञात लोग 9 लोग ज्ञात लोग और 3-4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था और इलाज के लिए लेकर के आ रहे थे सागर अस्पताल। इस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो धारा 302 और SC/ST एक्ट भी जो है उसमें जुड़ गया है।
सागर में युवक की हत्या के आरोपियों पर भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन इनके सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी नेताओं से तार भी अब जुड़ते नजर आ रहे हैं। आरोपियों के फोटो मंत्री भूपेंद्र सिंह और सीएम शिवराज के साथ सामने आए। शायद इसी राजनीतिक रसूख का असर है कि आरोपियों पर दर्ज एफआईआर में महिला को निर्वस्त्र करने का जिक्र नहीं किया गया। उधर पीड़ित परिवार दहशत में है। तो एमपी सरकार एक तरफ लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसे योजनाएं चलाकर अपनी पीठ को थपथपा रही है और खुद को बेटियों और बहनों का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सागर के बरोदिया नोनागिर में महिला हितैषी सरकार के सभी दावों की कलाई खुल चुकी है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने क्रूरता और निर्दयता की सारी सीमाएं तोड़ दी। पहले तो दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और बीच बचाव करने आई उसकी मां और सीएम शिवराज की कथित लाडली बहना को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। बदमाशों का इतने से ही मन नहीं भरा तो पीड़ित के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। पीड़ितों ने पुलिस को भी फोन लगाया, लेकिन अगर समय पर पहुंच जाए तो वो पुलिस ही किस काम की। बाद में तो जांच की लकीर पीटने तो पुलिस आ ही जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब दलित के घर पहरे पर बैठ गई है, वहीं पीड़ित परिवार बुरी तरीके से डरा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में इकबाल बुलंद हो गया है कानून का नहीं, अपराधियों का। वो इसलिए मैं कहूंगा एक दलित को पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के साथ समझौता नहीं किया। उसके घर को देखेंगे आप, पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मां का हाथ तोड़ दिया। ये मध्य प्रदेश में अपराधियों का आतंक है। शिवराज सिंह चौहान अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर है, पूरे घर को तहस नहस किया है, बहुत दुर्दांत तस्वीर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे घर के बाहर एक स्लोगन लिखा हुआ है जो सरकार सिर्फ नारों तक बनकर रह गया। लिखा है सबका साथ, खुराई क्षेत्र का विकास। इस तरफ आप देखेंगे तो अपराधियों का आतंक आपको नजर आएगा। ये बरोदिया नौनागिर गांव की तस्वीरें हैं। एक दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, पुलिस सोती रही। हालांकि आप पुलिस देखेंगे, अब बाहर तो चाक चौबंद नजर आ रही है, यहाँ पर अब चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है। लेकिन तब पुलिस शायद सो गई थी जब अपराधी बेखौफ होकर इस घर में तोड़फोड़ कर रहे थे। कुर्सियां तोड़ी गई। ये देखेंगे तो गरीब जो मजदूरी करता है उसका ये छप्पर तोड़ दिया गया। यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा शौचालय है वो तोड़ दिया गया है। तोड़फोड़ की कब की तस्वीरें हैं, कब आए थे? हम जेल में थे, हमें पुलिस उठा के ले गई थी। अच्छा, आपको पुलिस ले गई थी? कब उठा? 23 को ले गई थी। उससे एक दिन पहले 23 तारीख को ले गई थी। अच्छा, तो हमें पुलिस उठा के ले गई। हमने उनसे पूछा क्या अपराध है, वो कह रहे कुछ अपराध नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सुबह छोड़ देंगे। अच्छा। फिर वो रखे रहे उनने शाम के छोड़ा और केस लगा दिया। 51 हमने अपनी जमानत करवाई और वहाँ से बस नहीं मिली आने के लिए, हम वहीं रुक गए। फिर हम वहाँ से आए। 23 को पुलिस उठा के ले गई थी, कोई कारण नहीं था। और छोड़ा कब आपको? शाम के सुबह 24 तारीख को शाम के छोड़ा, जब नितिन के साथ मारपीट की। जी। ये कौन लोग हैं, क्या दबाव बना रहे थे आपके ऊपर? उनसे हमारा पुराना थोड़ा नहीं आ रहा वो था विवाद, तो उनके लिए हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी। अच्छा। तो उन पे केस था, तो वो राजीनामा। अपराधियों का आतंक देखिए कि पुलिस नितिन के बड़े भाई को 23 को उठाकर ले जाती है और इन्हें बताती नहीं है क्या मामला है। और ये वो शिवराज सरकार की लाडली लक्ष्मी है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी 2019 में, और इसी केस में रफा दफा करने के लिए राजीनामा का दबाव बना रहे थे। कोमल सिंह ठाकुर और विक्रम सिंह ठाकुर इन लोगों ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद अंकित सिंह ठाकुर लोहे का पाइप और ये छड़ लिए थे जो इन लोगों ने, तो 2 लोग पकड़े थे, 3 लोग मार रहे थे, तो इन लोगों ने मार मार के उसकी हत्या कर दी। पूरा घर तोड़ दिया। फिर मजदूरी से घर बनाया होगा। हाँ, पूरा घर तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया, कुछ नहीं है, ना खाने का ना पीने का, सिलेंडर, ये सब तोड़ दिया। फ्रिज, कूलर, वो सब तोड़ दिया। क्या इन लोगों को कोई डर नहीं है पुलिस का? नहीं, इन लोगों को कोई डर नहीं है। न्याय की कोई आस बची है आपको? आस है कि बस आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब भी आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। नहीं। अच्छा, ये मध्य प्रदेश है, शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन इकबाल बुलंद है यहाँ पर अपराधियों का। अपराधियों की मध्य प्रदेश में इंतहा देखी जा रही है। यदि किसी मामले में
राजीनामा नहीं किया तो अपराधियों का इकबाल इस कदर आपको बुलंद नजर आएगा कि सरेआम पीट पीट कर मार दिया जाएगा और जो आवाज है सपनों के आसियाने उसे इस तरीके से डहा दिया जाएगा। ये परिजन रो रो कर बिलक बिलक कर बस न्याय की भीख मांग रहा है कि न्याय मिल जाए। खास कार्रवाई पहले सख्त हुई होती थी, अपराधियों का आतंक इस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार दलितों के साथ अत्याचार वाली घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, सागर। आए दिन सामने आ रही इस प्रकार की वारदातों से कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शिवराज में क्यों नहीं लग रही है दलित हिंसा पर लगाम? दलित आदिवासियों पर कब तक आखिर अत्याचार होता रहेगा? दलितों पर बढ़ रहा अपराध, सरकार क्यों है लाचार? सागर में दलित की पीट पीट कर हत्या, चुप क्यों है सरकार? मध्य प्रदेश में क्या पुलिस का खौफ अब खत्म हो चुका है? तो ये कुछ सवाल हैं जो अपने आप में तब खड़े हो जाते हैं जब सरकार कोई भी काम करने से बचती है, जब ऐसे कृत्य सामने आते हैं अपराधियों की तरफ से। ज्यादा जानकारी लेंगे, सागर से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, प्रमोद शर्मा। प्रमोद, अगर हम पूरे देश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां का मुखिया खुद को मामा बताते हैं बेटियों और बहनों का, और हर सुरक्षा मुहैया कराने का दम भी भरते हैं कि सारी सुरक्षाएं दी जाएंगी। ये कैसी सुरक्षा है? निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है बहनों को, छेड़छाड़ की जाती है और अब परिवार ही खौफ में है। देखिए, पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी जो बच्ची है उसके साथ 2019 में छेड़छाड़ की जाती है, वो एफआईआर दर्ज करती है और कार्रवाई सख्त हुई होती तो अपराधियों के इतने हौसले बुलंद नहीं होते और ये बानगी और दलित अत्याचार की इंतहा में देखने को नहीं मिलती। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और लगातार पिछले कुछ माह से वो एमपी की महिलाओं को बहना कहते हैं, लेकिन एक दलित महिला सागर में निर्वस्त्र हो गई शिवराज के राज में। हाथ तोड़ दिया दबंगों ने और ये दबंगों के अत्याचार की तस्वीर मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। अमूमन सीएम अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपराधी बेखौफ हैं और उनकी इंतहा आपको नजर आएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में निर्वस्त्र हो रही हैं और कौन कर रहा है? उन्हें अपराधी कर रहे हैं। अपराधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपराधियों के फोटो हैं, वो मंत्रियों के साथ हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ हैं और जब उन्हें ऊपर से ऑक्सीजन मिलेगी तो नीचे वो अत्याचार का खेल अब कैसे अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सपनों के आसियाने को इस तरफ से उस तरफ ढहा दिया गया। अमूमन ऐसी बुलडोजर चलती है अपराधियों के घर पर, अब तो बुलडोजर का हॉर्न तक नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर अपराधी बेखौफ तांडव मचाकर चले गए। एक 18 वर्षीय देखिए दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और ये कोई नई बात नहीं है। इस परिवार पर ये लोग अत्याचार की इंतहा कर रहे हैं। 2019 से इनका आतंक देखा जा रहा है और जब चाहे तब इनका मन होता है इनके साथ मारपीट करते हैं। और ये वो तस्वीर आप देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ये सागर के बरौदिया नौनागरिक में आपकी बहन की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ है। आप जहाँ से क्लिक के माध्यम से पैसे भेज रहे हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपराधियों ने इनका एक हाथ तोड़ दिया, दूसरे पर आप देखेंगे तो स्वेलिंग नजर आएगी और इन्हें निर्वस्त्र किया गया था। इनकी इज्जत को तार तार किया गया अपराधियों का, और वो भी उन्होंने किया जिनका फोटो आपके साथ नजर आ रहा है। अब तक अरेस्ट नहीं हो पाएंगे, अरेस्ट हो तो हो कैसे, क्योंकि इनका इकबाल ऊपर तक बुलंद है और पकड़ बहुत बड़ी है, तभी तो इनके हौसले देखिए सड़क पर मारपीट करते हैं। ये हाथ टूट गया आपका। आप ये बताइए, लाडली बहना एक योजना है, उसकी पात्र हैं आप? पैसे मिलते हैं लाडली बहना के? हाँ मिलते हैं। सीएम तो कहते हैं लाडली जो बहनें हैं वो मेरी बहनें हैं, पर आपके साथ तो मारपीट हुई, निर्वस्त्र कर दिया सड़क पे। मिलते हैं पैसे तो मिलते हैं। हाँ। तो ये हाथ टूट गया, आप कैसे निकालेंगे बैंक से पैसे? अब कैसे निकालेंगे? सीएम शिवराज सिंह चौहान से क्या कहना चाहती हैं? मंत्री से क्या कहना चाहती है? मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से अब हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब हमारे हाँ बोलिए। हमारी लड़की को हाँ। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? हाँ। मारपीट? बोलो बेटा। हाथ तोड़ दिया मार मार के आपका? हाँ, हमारे लड़के को भी मारा, मेरे को भी मारा, मेरे को गैर पर्दा भी किया। अच्छा। मेरे बच्ची को भी मारा, मेरे बच्ची का अंजना का मोबाइल छुड़ा लिया, विष्णु का मोबाइल छुड़ा लिया। तो ये कब से? और पूरा घर तोड़ दिया आपका? तो
फिर उधर से जो कांट करके आए, बच्चे को मार के, मेरे को मार के, बच्ची को छेड़े करो, तो बच्ची ने भाग लिया तो बच गई बच्ची। फिर मकान यहाँ आए तो यहाँ मकान तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, ये आतंक की इंतहा है अपराधियों का। ये आप देखेंगे तो आतंक आपको ये साफ नजर आ रहा है। ये बानगी दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए। एक माँ का रो रो कर बुरा हाल है। इनका हाथ तोड़ दिया, इनको निर्वस्त्र किया गया, इनके साथ मारपीट की गई। आप देखेंगे ये जख्म, आपको ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन शिवराज जो अपराधियों ने इनके बेटे को छीन कर जो जख्म दिए हैं वो संभवतः ये जिंदगी भर नहीं भर पाएंगी। सरकार और जिम्मेदार अंदाजा लगाएं। इस माँ ने 9 माह कोख में अपने बच्चे को पाला, लेकिन आप कानून व्यवस्था बेहतर ना होने के चलते और अपराधियों को पर सख्त कार्रवाई ना होने के चलते एक बहन ने अपने भाई को खो दिया, एक माँ ने अपने बेटे को, और एक बेबस लाचार पिता रो रो कर बुरा हाल है। और बदहवास ये परिवार के सदस्य नजर आ रहा है। लगातार ये धमकी दे रहे थे, घर को तोड़ा गया। आतंक ये आपको नजर आएगा। ये आतंकी मध्य प्रदेश में आपको हम बानगी दिखा रहे हैं। देखिए कुछ बाध्यता है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये आप देखेंगे तो ये लाडली लक्ष्मी है, इनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। वो उन्हीं अपराधियों ने जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वही छेड़छाड़ में आरोपी हैं और राजीनामा के लिए दबाव बना रहे। दलित परिवार का जमीर नहीं सोया और उन्होंने समझौता नहीं किया, तो अपराधियों का आतंक आप देख लीजिए। क्या हुआ था, मम्मी के साथ मारपीट हुई, उनका हाथ तोड़ दिया, भाई को पीटा गया। मम्मी के साथ मारपीट हुई। पहले वो घर पे आए, उनने राजीनामा करने का बोला, उनने धमकी दी कि राजीनामा करो, तो मम्मी ने बोला हाँ। आपके साथ छेड़छाड़ वाले मामले में? हाँ, मेरे साथ जो छेड़छाड़ वाला मामला था उसमें धमकी दी उनने कि राजीनामा करो, तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है कर देंगे। तो बोले कि कर देंगे, नहीं करो, नहीं तो मतलब धमकी दे रहे थे जान से मारने की। फिर उसके बाद भाई के साथ मारपीट की उन लोगों ने। यहाँ से जाके भाई मिल गया, भाई के साथ मारपीट की, भाई भागा। ठीक है, कुछ लोगों ने लालू खान, गोलू सोनी, इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। बहुत सारे लोगों ने उसको घेर लिया, हाँ घेर लिया, पीटा उसको। फिर उसके बाद कोमल सिंह ठाकुर, विक्रम सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, अंकित ठाकुर, ये 4-5 मेन आरोपी जिनने मर्डर किया है, ये इन लोगों ने मर्डर किया है। और कोमल सिंह ठाकुर, इन लोगों ने माँ को वस्त्रहीन करके बिना पर्दे के इनको मारा। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान से आप क्या कहना चाहते हैं? वो बच्चियों को मामा कहते हैं कि मैं मामा हूँ, और आपको भांजी और माँ को बहन कहते हैं। हाँ, तो मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से यही कहना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। ना तो देखो वो 24 घंटे के अंदर उनने मोहलत ली थी, पुलिस वालों ने, वो अरेस्ट नहीं हुए। उनने मर्डर भी किया। एक लेडीज को 70 जेंट्सों के बीच में बेपर्दा किया गया और एक बच्ची के लिए जान से मारा गया। सो कोमल सिंह ठाकुर और विक्रम सिंह ठाकुर जो उनके साथ फोटो में नजर आते हैं, भूपेंद्र भैया जी के साथ में, उनके साथ रह के ये ऐसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हैं उस फोटो में। क्या इसीलिए उनके दबंग हैं वो? हाँ, इसीलिए उनके दबंग हैं, इसलिए नहीं पकड़ा रहे। अगर 2019 में जो मेरे साथ छेड़छाड़ी का आरोप था, मतलब उनने किया था, FIR दर्ज की थी, अगर तभी उनको सजा मिल जाती, उन पे कार्रवाई हो जाती, तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा, जब पिटाई हो रही थी, यदि 2019 में आपके साथ जो छेड़छाड़ हुई थी तब पुलिस सख्त कार्रवाई कर देती तो आपका भाई ना जाता, माँ निर्वस्त्र ना होती, हाथ ना टूटता, ना माँ निर्वस्त्र होती, ना भाई जाता। ठीक है, उनने कार्रवाई नहीं की और आरोपियों के हौसले बुलंद होते चले गए, तो आज उनने ये कर दिया। वो लगातार आपके भाइयों के साथ मारपीट कर रहे थे, इससे पहले भी मारपीट? हाँ, इससे पहले वो मारपीट कर रहे थे। जो भी होता था गाँव के आसपास वो बोल देते थे कि लालू ने किया, विष्णु ने किया। अच्छा, हाँ। अब यहाँ पे डर लग रहा है आपका, क्योंकि घर में तोड़ दिया है? डर लग रहा है। एक भाई को मार दिया, फिर भी वो पकड़े नहीं गए, उनके घर पे बिल्डोजर नहीं चली, तो क्या है, वो तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। अब तो घर का दरवाजा भी नहीं है अब तो। अच्छा, हाँ। अब पुलिस जरूर बाहर नजर आ रही, पुलिस तैनात? हाँ, तो पुलिस तैनात कर रही है। उस टाइम कहाँ गई थी पुलिस? जैसे ही उन लोगों ने वहाँ वस्त्रहीन करके और भाई को मार के वहाँ से जैसे ही वो यहाँ आए और तुरंत पुलिस पहुँच गई। एक और ये खबर है कि आपके भाई जो विष्णु है, जो मृतक के बड़े भाई, उनको 23 तारीख को अचानक पुलिस उठा ले गई। हाँ, ये सोची समझी साजिश थी, उन लोगों का प्लान था। राजीनामा न करने के कारण उन्होंने भाई का प्लानिंग के साथ मर्डर कर दिया। अच्छा, हाँ। तो एक भाई को पुलिस एक दिन पहले उठा ले गई?
गई थी? हाँ, एक भाई को पुलिस एक दिन पहले उठा ले गई थी, विष्णु अहिरवार। कोई भी आरोप नहीं था बिना बताए। देखिए अब आप देखिए, पुलिस की भी साठगांठ है कोई? हाँ, पुलिस की भी होगी। जब उठा के ले गई है तो पुलिस भी मिली होगी उसमें। अच्छा। हाँ। ये रसूख वाले हैं अपराधी, इसलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। पकड़ वाले हैं भाई। लखन भैया की ये पहचान में है, रिलेटिव में है, और ये सरपंच हैं इनके, ये निर्विरोध सरपंच बने, इनके मतलब विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। अच्छा। और ये परिषद के जन सदस्य हैं अंकित ठाकुर। सबसे पहले इनको क्या मांगे, आपकी मांग क्या है? अपराधियों पर कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? अपराधियों से यही मैं चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान से कि भाई भूपेंद्र भैया से मैं यही चाहती हूँ कि उनके घर पे बिल्डोजर चलवाई जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि और कोई रक्षाबंधन से पहले हाँ अपने भाई को राखी न बांध। रक्षाबंधन से पहले इन्होंने छीन लिया भाई। हाँ, रक्षाबंधन से पहले इन्होंने भाई को छीन लिया। ये बेबस बहन है, अपने भाई को राखी नहीं बंधवा पाएगी। मुख्यमंत्री भले ही राखी बंधवा रहे हैं मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनाओं के साथ, लेकिन ये बहना नहीं बांध पाएगी राखी, क्योंकि अपराधियों ने इसके हाथ तोड़ दिए, इसको निर्वस्त्र कर दिया, निर्लज्ज कर दिया, इसके बेटे को छीन लिया, इस बहन के भाई को छीन लिया। ये मध्य प्रदेश में अपराधियों का आतंक आप देखेंगे। इस घर में अब गेट नहीं बचे हैं, दरवाजा नहीं बचा है, क्योंकि दरवाजा तोड़ दिया है अपराधियों में। यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ से निकल जाएंगे। अब कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं बची है। ये परिजन कह रहे हैं कि एक भाई को तो पीट कर मौत के घाट उतार दिया, अब ये पकड़ा नहीं रहे, पुलिस पकड़ नहीं रही, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या गारंटी है कि ये सुरक्षित है दलित परिवार? बिल्कुल प्रमोद, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से एमपी में जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। सरकार मूक दर्शक बने सब कुछ देख रही है, चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ अपराधी ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। देखना यह होगा कि सुध भी ली जाती है नहीं ली जाती है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए सुनो सरकार में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।